चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। मतलब हमने इंडस्ट्री के अंदर सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना है और जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस अमल के ज़रिए हम इसको बनाते हैं वो कहलाता है सॉल्वेज प्रोसेस। जब कोई भी काम अमल में लाया जाता है, कोई भी प्रोसेस किया जाता है, तो वो किसी असूल की बुनियाद पर काम किया जाता है। तो जो सॉल्वे प्रोसेस है उसका जो बुनियादी असूल है वो क्या है? उसका असूल है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सी। मतलब कि आपने सॉल्वे प्रोसेस जो है वो किस बेस पर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं जी इसको सोडियम बाइकार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी की बेस पर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जब उसका टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाता है, 15 डिग्री तक लेकर आ जाते हैं हम, तो उस दौरान क्या होता है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी की पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है। सॉल्युबिलिटी की जो सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा डिज़ोल्व होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को नीचे लेकर आते जाएंगे सॉल्युबिलिटी आपकी लो होना शुरू हो जाएगी। और यही इस प्रोसेस की बेस है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसी से हमने सोडियम कार्बोनेट को बनाना है। तो रॉ मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल से क्या मुराद है? जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है, प्रिपेयर करनी है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर गोइंग टू मेक द टी। आप घर में चाय बनाने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए जी? आपके पास चीनी होनी चाहिए, चाय की पत्ती होनी चाहिए, आपके पास दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तब आप चाय बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो आप अपना प्रोसेस एंड तक लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने प्रिपेयर करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने बनाना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। उनको हम कहते हैं ये रॉ मटेरियल्स हैं, ख़ाम मटेरियल है। वो क्या क्या चाहिए हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है, या ब्राइन। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए लाइमस्टोन, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है एमोनिया गैस, NH3। अब मूव करते हैं सॉल्वे प्रोसेस के स्टेप्स की तरफ। सॉल्वे प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके नतीजे में हमें हमारी लास्ट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है? जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन हम किस तरह से बनाते हैं? अभी रॉ मटेरियल में हमने देखा कि हमें क्या क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड, या उसके आगे मैंने लिखा था और ब्राइन, सोडियम क्लोराइड या ब्राइन चाहिए हमें। तो ब्राइन हम प्रिपेयर किस तरह से करते हैं? ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड से ही प्रिपेयर किया जाता है और इंतहाई आसान तरीका है। और वो क्या तरीका है कि जी आप पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दें और आपको ब्राइन मिल गया। सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर द ब्राइन। अब ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ समझाने के लिए बीकर्स के साथ इसको किया गया है। बाकी जो सॉल्वे प्रोसेस है, हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं, बड़े लेवल पर चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जब ये काम होता है तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पर होता है, टावर्स लगे होते हैं जिनके अंदर ये काम किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो बीकर्स वाली है, ऐसा नहीं है कि अब उनको तो चाहिए, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए होती है। इंडस्ट्री में बनाने का मकसद ही यही होता है। तो जब बहुत बड़ी अमाउंट में चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो फिर बीकर्स के साथ हम काम नहीं चला सकते। यहाँ पर डायग्राम सिर्फ शो करवा कर आपको समझाना मकसद है। तो जो पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है सॉल्वे प्रोसेस का, वो है कि आप ब्राइन बनाएं और इंतहाई आसान, पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दें और आपको जो नई चीज़ मिलेगी वो ब्राइन है। सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्या है? एमोनिकल ब्राइन की प्रेपरेशन। पहले हमने ब्राइन की प्रेपरेशन की, अब हमने एमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन करनी है। ये सेकंड स्टेप है। आपके बुक के अंदर शुरू के एक तो स्टेप्स शायद नहीं होंगे क्योंकि वो मैंने मज़ीद आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए वो स्टेप्स ऐड किए हैं। और आप अगर इसको पेपर में इस तरह
लिख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लाज़मी नहीं है कि आपने उसी तरह से लिखना है जैसा कि बुक में डिट्टो है। तो आप ये स्टेप्स उसमें ऐड कर लें ताकि आपको लिखने में और समझने में दोनों तरह से आसानी हो। स्टेप 1 में हमने प्रिपेयर किया ब्राइन को और अब स्टेप 2 में हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं एमोनिकल ब्राइन। ब्राइन के अंदर जो पीछे प्रिपेयर किया गया है उसके अंदर अगर आप एमोनिया को मिक्स कर दें, एमोनिया को डिज़ोल्व कर दें, तो जो नई चीज़ आपके पास आ जाएगी उसे हम कहते हैं ये एमोनिकल ब्राइन है। ये डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ब्राइन है और इसके हम जो है इसके अंदर हम एमोनिया को डिज़ोल्व कर रहे हैं और जो नई चीज़ बन रही है वो एमोनिकल ब्राइन है। सेम उसी तरह से ये काम सारा का सारा जो एक टावर के अंदर हो रहा है, यहाँ पर बीकर में सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया। थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं जी। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? कार्बोनेशन ऑफ एमोनिकल ब्राइन। एमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करनी है। नाम से आपको पता चल रहा है कि कार्बन का कोई ताल्लुक़ है। तो एमोनिकल ब्राइन जो है उसको फेड किया जाता है, उसको डाला जाता है कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको दी जाएगी। पहले स्टेप में हमने ब्राइन तैयार किया, दूसरे में हमने उसी में एमोनिया को डिज़ोल्व करके उसको एमोनिकल ब्राइन बना दिया और अब उसी सारे जो आपके पास पीछे प्रोडक्ट बनी है उसका अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दें, तो हमारे पास जब क्या स्टेप हो जाएगा? कार्बोनेशन ऑफ एमोनिकल ब्राइन। रिएक्शन देखें इसका, एमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए और इजी करने के लिए इसको अलग अलग करके लिखा गया है कि एमोनिया और वाटर, मतलब ये है सारा पीछे क्या क्या आपके पास हो चुका है मिक्स। आपको क्या क्या मिला है? जो आपको एमोनिकल ब्राइन मिला है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। अब एक NaCl है, एक वाटर है जिसके अंदर आपने NaCl को मिक्स किया और तीसरी चीज़ उसमें एमोनिया है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, जब ये मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर ये अलग अलग तरीके से जो है वो रिएक्ट करती हैं। उसमें से जो एमोनिकल ब्राइन में से जो एमोनिया और वाटर का पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और एमोनियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। एमोनिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये 3 चीज़ें एमोनिकल ब्राइन का हिस्सा थी हमारे सेकंड स्टेप में। अब इनमें से जो एमोनिया और वाटर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एमोनियम बाइकार्बोनेट बना रही हैं। यहाँ पर देखें, ये NH4 और फिर H, यहाँ से एक H और CO3, एमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब पीछे जो एमोनिकल ब्राइन था उसमें NaCl रह गया। अब वो NaCl इस एमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया और साथ में एमोनियम क्लोराइड बन गया। ये सोडियम Na के ऊपर प्लस चार्ज है और HCO3 के ऊपर माइनस चार्ज, दोनों मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है और NH4 के ऊपर प्लस चार्ज, और उन्होंने आपस में जो है वो रिएक्शन कर लिया और एमोनियम क्लोराइड बना दिया। ये हो गई हमारी एमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आपके पास बना फाइनल प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने जो अभी स्टार्ट में देखा सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल, तो हमने उसमें देखा था कि द प्रिंसिपल लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वो स्टेप आ गया। हम पिछले स्टेप के साथ जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाती है हम टेम्परेचर लो करना शुरू कर देते हैं और टेम्परेचर को हम लोअर करते 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 15 डिग्री तक लेकर आते हैं। जब आप उसको ठंडा करना शुरू कर देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो डिज़ोल्व हुआ था वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और यही बेसिक प्रिंसिपल है सॉल्वे प्रोसेस का। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेट बन गए, जो डिज़ोल्व हुआ था वो
बाहर निकलना शुरू हो गया जो है उसमें से उसके ज़र्रात अलग अलग होने शुरू हो गए सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो अब ये टाइम आ गया है कि हम उसको फ़िल्टर कर लें, हम उसको छान लें। फ़िल्टर पेपर के थ्रू हमने क्या किया, उसको छान लिया। और जो मिल्की सोल्यूशन है कार्बोनेटिंग टावर का, वो क्या था अभी जो हमने पीछे हमारे पास आया टेम्परेचर लोअर करने के बाद, प्रेसिपिटेट्स वाला। उस मिल्की सोल्यूशन को बिल्कुल ऐसे दूध की तरह सा हो जाता है, उसको हमने कर लिया फ़िल्टर। और फ़िल्टर के नतीजे में क्या हुआ कि जो ज़र्रात थे सोडियम बाइकार्बोनेट के वो हमें अलग से मिल गए। और सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर हम एज ए बेकिंग सोडा भी यूज़ किया जाता है। और अगर हमें बेकिंग सोडा चाहिए तो हम यहीं तक रुक जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट, हमें बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, तो हम मज़ीद आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है जी कैल्सिनेशन का। इसमें आपने क्या किया, जो आपने फ़िल्टर करके सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल ली थी उसको आप करेंगे हीट। और हीट करने से सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगी सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएंगे आपको। अब हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गई, लेकिन इसके बाद भी कुछ काम किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अगेन यूज्ड इन टावर। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हम टावर में इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ पर चाहिए थी हमें कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बोनेशन के टाइम, एमोनिकल ब्राइन की जब हमने कार्बोनेशन की, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें यहाँ पर मिल रही है इसको हम रीयूज़ कर लेते हैं टावर के अंदर। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस। मतलब आधी से ज़्यादा, तकरीबन आधी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पूरे प्रोसेस में चाहिए वो हम कैल्सिनेशन से हासिल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं। यहाँ पर आपको आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गई है सोडियम बाइकार्बोनेट की। कैल्सिनेशन से उसको हीट करने के बाद से आपने सोडियम कार्बोनेट को हासिल कर लिया है और यही आपकी प्रोडक्ट थी। लेकिन मज़ीद 2 स्टेप्स अभी हमें करने हैं। पहला स्टेप क्या है? प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग लाइम। हम ये 2 चीज़ें मज़ीद बना रहे हैं हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी। क्यों बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम मज़ीद प्रिपेयर करेंगे तो वो हमें बार बार यूज़ होती रहेगी। हमें अब एक ही दफ़ा तो नहीं बनाना ना सोडियम कार्बोनेट, हमें बार बार बनाना है, उसको फिर बनाना है, फिर बनाना है। तो नतीजतन क्या है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो हम साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रिपेयर करें। और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? हमें चाहिए लाइमस्टोन। अगर आपको याद हो तो रॉ मटेरियल्स में एक हमने कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन भी देखा था कि वो हमें चाहिए, और वो देखिए पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं यूज़ हुआ। वो अब कहाँ यूज़ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, छोटी सी जो ट्रायंगल है ये हीट का निशान है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करें तो आपके पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, या कोई क्लाइम इसको कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप यूज़ कर लेंगे कार्बोनेशन के लिए, और कैल्शियम ऑक्साइड का आप क्या करेंगे, क्विक क्लाइम का क्या करेंगे? इसका आप कराएंगे जी वाटर के साथ रिएक्शन, और बन जाएगा आपके पास स्लैग लाइम। अब स्लैग लाइम से क्या होगा, इसका हमने क्या करना है वो अब आगे हम देखते हैं। स्लैग लाइम जो भी अभी हमें मिला है उसका हम रिएक्शन करवा देते हैं जी अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड भी पीछे हमें मिल चुका है। कहाँ पर मिला है ज़रा सोचिएगा, ठीक है? और बग़ैर पीछे जाए वीडियो में कमेंट कर दें कि आपको स्टेप का बता दें कि अमोनियम क्लोराइड हमें NH4ClH पीछे कहाँ मिला है, बग़ैर पीछे से देखे, ठीक है? ताकि समझ आ जाए आपको भी और थोड़ा सा आपका रिव्यू भी हो जाए। तो अमोनियम क्लोराइड जो हमें पीछे मिला, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें अभी मिला कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के दौरान, इन दोनों का हम कराते हैं रिएक्शन तो हमें मिल जाती है अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अमोनिया एक महंगी प्रोडक्ट है। तो हमारी कोशिश क्या है कि हम इसी रिएक्शन में से अमोनिया को रिकवर कर लें। इसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया। जो स्टार्ट के लिए कुछ चाहिए वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो रीयूज़ होनी है बार बार वो हम रिएक्शन के अंदर से ही, पूरे प्रोसेस के अंदर से ही अमोनिया को रिकवर कर लेते हैं। रिएक्शन आपके सामने है जी, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने रिएक्शन कराया तो आपके पास अमोनिया आया, कैल्शियम क्लोराइड आया और वाटर आया।
होपफुली आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। कोशिश की है मैंने कि मैं जितना इसको ईज़ी कर सकूँ, क्लैरिफ़ाई कर सकूँ, मैंने किया है उसको। और अगर आपको लेक्चर ये समझ आया है तो वीडियो के जो लास्ट में है वो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और के भी जो है वो बेहतरी हो सके। और एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जी, अब सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस क्या क्या है। इट इज़ अ चीप प्रोसेस। पहली चीज़ तो ये एक सस्ता प्रोसेस है, ये कोई बहुत महंगा प्रोसेस नहीं है। इसका जितना रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और कम प्राइस पर मिल जाता है आपको। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है जी, कि कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया को हम रिकवर कर लेते हैं और उनको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, रीयूज़ करते रहते हैं। प्रोसेस इज़ पोल्यूशन फ्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम किए जाते हैं नतीजतन बहुत पोल्यूशन मिलता है हमें किसी भी सूरत में। जो वेस्ट मटेरियल है उनको नहरों में डाल दिया, दरियाओं में, समंदरों में, पानी को आलूदा कर दिया, बहुत सी गैसेस हवा में शामिल हो जाती हैं, तो पोल्यूशन होता है। लेकिन जो सॉल्वे प्रोसेस है इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट तो मिल रही है लेकिन कोई पोल्यूशन नहीं है। इट्स अ पोल्यूशन फ्री प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो सिर्फ आपको वेस्ट मिलता है वो कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, और वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इज़ ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। किसी और प्रोसेस से भी आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं लेकिन वो इतना प्योर नहीं होगा। यहाँ पर जो आपको मिल रहा है इसकी प्योरिटी का लेवल बहुत हाई है। दूसरा, इसमें कंजम्पशन जो फ्यूल की है, ज़ाहिर है हमें सारे एलिमेंट्स देखने हैं, इसीलिए ये एक सस्ता प्रोसेस है कि इसके रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। दूसरा, इसमें जो ईंधन जलाना है आपको, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत लेस होती है। लेक्चर की समझ बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।